अफ्रीकन किंग जिसे पूरे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि जो वीडियो अफ्रीकन किंग का वायरल हो रहा है वो पुराना है, पर ऑफ कोर्स जो अफ्रीकन किंग है वो रिसेंटली यूएई गए और वहां पर बहुत बुरी तरह से अपनी लग्जरी शो करने के लिए ट्रोल हो गए। अब एक राजा है, अगर राजा अपनी लग्जरी शो करता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी अपनी लग्जरी शो करता है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना क्या है, सब कुछ। पर इस राजा को बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया गया है क्योंकि अफ्रीका भूखा है, पूरा अफ्रीका इस समय भूखा है और किंग अफ्रीकन किंग शो कर रहा है अपनी लग्जरी। कैसे? जैसे ही यूएई में अफ्रीकन किंग लैंड हुए, उनको प्राइवेट जेट में देखा गया। वो अपने प्राइवेट जेट से यूएई में लैंड हुए। 15 वाइफ्स, 30 चिल्ड्रन, 100 सर्वेंट्स हैं इन अफ्रीकन किंग के। और वहीं पर जब ये अफ्रीकन किंग यूएई में लैंड हुए तब इनका एक ओल्ड वीडियो वायरल हुआ जिसमें इनके 15 वाइफ्स, 30 चिल्ड्रन, 100 सर्वेंट्स, इसके अलावा प्राइवेट जेट और तो और इनकी कार का पूरा काफिला, लग्जरियस कार का काफिला देखा जा सकता है। अब कहने को तो एक राजा है और एक राजा के पास में वो सब कुछ है, वो सारे राइट्स हैं, वो सारी पावर है कि वो अपनी लग्जरी को शो कर सकता है। पर इस हद तक अपनी लग्जरी को शो करना कि गाड़ियों का काफिला उनके पीछे चल रहा है और इतनी लग्जरियस लाइफ वो जीते हैं, वो भी उस समय पर जब अफ्रीका में लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है। उनके करीबी भी ऐसे कई लोग हैं जिनके पास में अपनी लग्जरी तो छोड़ो, बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए भी पैसा नहीं है। ये सब जानते हैं कि अफ्रीका भुखमरी से, फूड सिक्योरिटी से कितना ज़्यादा ग्रसित है। पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, जिस कंट्री के पास में खाने की व्यवस्था भी ढंग की नहीं है, उस कंट्री में आप सोच कर देखिए फूड सिक्योरिटी के बाद कितना हेल्थ इशू क्रिएट होगा, किस हद तक वो लोग लाचार होंगे। अफ्रीका इसी तरह से, अफ्रीकन कंट्रीज लाचार है। वहाँ के लोग खाने के लिए, दवाइयों के लिए तरसते हैं, पढ़ाई के लिए तरसते हैं। ऐसे में अफ्रीकन किंग का अपनी लग्जरी इतने बड़े फॉर्म में शो करना सोशल मीडिया पर किसी को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया। इवन कईयों ने तो एनवायरमेंट का एग्जाम्पल लेकर भी उन्हें ट्रोल किया। बात कुछ ऐसी थी कि जैसे उन्होंने अपना प्राइवेट जेट शो किया, गाड़ियों का इतना बड़ा काफिला, अपनी इतनी सारी वाइफ्स, बच्चे, सर्वेंट्स, और सोचिए उनका कमर्शियलाइजेशन, उनका कंज्यूमरिज्म कितना ज़्यादा होगा। इतनी सारी वाइफ्स है तो इसमें लोगों ने ये कहा कि आप एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हो, इतनी सारी गाड़ियां लेकर चलोगे, इतना ज़्यादा लग्जरी रखोगे, इतना ज़्यादा मटेरियल को कंज्यूम करोगे, तो उससे सोच कर देखिए कि हमारे इस क्लाइमेट को कितना इम्पैक्ट होगा। जितना ज़्यादा लग्जरी हम कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा हार्म हमारे एनवायरनमेंट को होगा, वो भी उस समय जब हमें हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। आप उल्टा ये चीज़ शो कर रहे हो। तो इस बात को लेकर भी लोगों ने उन्हें काफ़ी ट्रोल किया कि आपको एनवायरनमेंट की भी कोई परवाह नहीं है, अपनी अफ्रीका की जनता की कोई परवाह नहीं है, जनता भूखी मर रही है और राजा लग्जरी में जी रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने साथ भी दिया अफ्रीकन किंग का। बहुत कम ऐसे लोग थे, कुछ थे जो उनके साथी भी हो सकते हैं। उन्होंने ये बात कही कि वो अफ्रीका के राजा हैं, उनके पास में ऑफ कोर्स ये राइट है वो किसी भी तरह की लग्जरी में रहे, किसी भी तरह की लाइफस्टाइल जिए। इस बात को उन्होंने किसी भी तरह की लाइफस्टाइल जिए, ये उनका हक है, वो ऐसा कर सकते हैं। पर ऑफ कोर्स लग्जरी अच्छी बात है, बट ऑफ कोर्स इट शुड बी अप टू अ नेसेसिटी। राजा को अपनी जनता के हिसाब से चलना होगा, यही सबसे अच्छा है एक राजा के लिए, अपनी प्रजा को मेंटेन करने के लिए।